लिस्ट करने के बाद अब हम कर रहे हैं रिजल्ट्स। ठीक है, कितने रिजल्ट करेंगे? 4, जिसमें से एक पहले हम कर चुके, प्राइम वाला पी हो। अभी लिस्ट में देखा ना, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, 17 आया, 23 आएगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग रिजल्ट बन रहा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, प्राइम, तो वो ऑलवेज एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी के। ठीक है, क्लियर है? तो पहला रिजल्ट तो ये लिखो कि इफ फर्स्ट रिजल्ट, इफ order of G is equal to P, where P is a prime number, then there exists always a possibility that G is isomorphic to ZP। ठीक है, देर एग्जिस्ट लिखा हुआ है ना, क्योंकि जब सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमारे पास ऐसे ग्रुप भी होंगे जो जेड पी से अलग होंगे, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, पी, लेकिन वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फिर, जेड पी के। और रिजल्ट बोलो मैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, पी ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, कितने ग्रुप है, क्या है वो, किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड पी। ये तो क्लियर है ना, कोई इसमें डिस्कस करने की बात है नहीं, है ना। नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, ठीक है, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, देन there exist always two possibility। तो दो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही होगी। मुझे एक बात बताओ, पी स्क्वेयर मैंने बोल दिया, क्या तुम पी स्क्वेयर, क्या तुम ऐसे दो नंबर बता सकते हो जिनका जीसीडी 1 नहीं हो लेकिन मल्टीप्लाई पी स्क्वेयर हो? पी स्क्वेयर नंबर एक प्राइम का स्क्वेयर है, मुझे क्या ऐसे दो नंबर बता सकते हो जिनकी मल्टीप्लाई तो पी स्क्वेयर हो लेकिन उनका जीसीडी 1 ना हो? तो नहीं, पी और पी मल्टीप्लाई पी स्क्वेयर आए, दो नंबर चाहिए तुम्हें, उनका जीसीडी 1 ना हो। पी और पी का जीसीडी कितना होता है, पी होता है, और 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी होगी, पी क्रॉस पी। तो दो पॉसिबिलिटी लिखी है ना, उनमें से पहली प्रॉपर्टी जी या तो एक हो सकता है आइसोमॉर्फिक किसके हो जाए, जेड पी स्क्वेयर के, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, जेड पी क्रॉस जेड पी। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, क्योंकि पी और पी का जीसीडी तो पी आएगा। कोई बच्चा बोले सर 1 आ ही नहीं सकता बिकॉज पी एक प्राइम नंबर है और 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो किन्हीं दो प्राइम नंबर का जीसीडी, सेम प्राइम नंबर का प्राइम के साथ जीसीडी 1 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज यूनिट एलिमेंट। ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, यूनिट, प्राइम और कंपोजिट। यूनिट में था 1, तो वो प्राइम से अलग है वो, है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, सेकंड रिजल्ट ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये बोल दूं कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 49 है, तो 49 है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी तो पक्का बनेगी, है ना। एक तो बनेगी कि ये जो ग्रुप है क्या पता ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, Z49 के। तो बोले क्या ग्रुप ये किसके आइसोमॉर्फिक, Z7 क्रॉस है Z7, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दे देगा जिसमें से एक नेग्लेक्ट हो जाएगी। वो ये बोल देगा कि इसके अंदर एक ग्रुप G है जिसका ऑर्डर 49 है और उसके अंदर 49 ऑर्डर के एलिमेंट भी है, तो कौन सा नेग्लेक्ट हो जाएगा। और तुम ये दे दे एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर 7 है, ठीक है, तो कौन सा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला। पॉसिबल ऑर्डर 7 ही बोला है, तो इसके अंदर तो 49 भी है, इसके अंदर सिर्फ 7 पॉसिबल है। 1 7 7 1 और 7 7 तीन ही पॉसिबिलिटी है, तो एलसीएम तीनों पेयर का क्या आएगा, 7 या 1 आएगा। मैंने मैक्सिमम 7 बोल दिया, तो कौन सा नेग्लेक्ट हो गया, ऊपर वाला Z49 वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी देके फिर वो Z49 के बारे में पूछ लेगा, Z49, फिर ये पूछ लेगा क्या वो ग्रुप साइक्लिक है
क्या वो ग्रुप एबिलियन है, क्या वो ग्रुप नॉन एबिलियन है, क्या वो ग्रुप नॉन साइक्लिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। तो बता सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया जेड, नेहा बताएगी Z36 ये ग्रुप है, सॉरी Z36 नहीं, ऑर्डर ऑफ जी है वो 36 है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 36 है, प्रियंका, मुनीषा, एकता, वंदना, Z36 और Z36 है और Z6 क्रॉस Z6 है। क्या ये इसको 6 का 6 प्राइम नंबर है? 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये जो बताया है ये गलत है। ये तभी पॉसिबल है जब P का G का ऑर्डर वो क्या हो, प्राइम का स्क्वायर हो। वहां तो मैंने 36 बोल दिया और उसने लिख दिया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर उसने बोल दिया कि एक तो Z36 होगा और एक Z6 क्रॉस Z6 होगा। गलत है, ठीक है। हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कोई बच्चा आपको ये भी तो बोल सकता है D18 कहाँ जाएगा। D18 का ऑर्डर कितना होता है? 36। क्या वो इनसे अलग है? हैं? इन दोनों से अलग है। जेड पॉसिबल तो है, लेकिन हमेशा ऑलवेज नहीं बोलेंगे कि देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी, देयर एग्जिस्ट ओनली टू पॉसिबिलिटी। अलग भी तो है। 36 बोल दिया और उसने उठा के तुम्हें D13 में तुम्हारे मुंह पे दे मारा, फिर गड़बड़ होगी ना। क्यों करी तुमने, क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि तुमने गड़बड़ कर दी। तुमने वहां पे 6 को प्राइम ले लिया, है ना। 6 को प्राइम नहीं लेना है। हाँ, अगर वो तुम्हें ये दे देता कि ऑर्डर ऑफ जी इज 25, फिर तुम उसके मुंह पे मारोगे ना। दो ही बनेंगे, या तो Z25 या फिर Z5 क्रॉस Z5, ठीक है। ऐसे ही बनेंगे। ओके, समझ में आ गया रिजल्ट? इन रिजल्ट्स में आप देख रहे हो, पहला रिजल्ट उन ग्रुप्स के ऑर्डर के लिए क्या है जिसमें प्राइम की पावर सिर्फ कितनी हो, 1 हो। फिर नेक्स्ट ग्रुप, और कितनी पॉसिबल है? फिर एक पॉसिबल है ना, एक ही तो पॉसिबल है। नेक्स्ट में सेकेंड ग्रुप जब डिस्कस किया तो P की कितनी पावर ली है? 2 ली है। तो कितनी पॉसिबल है? 2। तो P की पावर क्यूब ले लेता तो अगर मैं ये बोल देता कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर P⁻³ है, लेकिन साथ में जरूर लिखना क्योंकि फिर ये वाली गड़बड़ हो जाएगी ना। तो P इज ए प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो मार खाओगे ना। क्या दे देगा तुम्हें वो? डाईहेड्रल ग्रुप, है ना। डाईहेड्रल ग्रुप दे देगा। प्राइम नहीं हुआ, 2 के मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, D3S3 बन जाएगा। नेक्स्ट, तो बताओ ये G किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है? ZP³ के। किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है? ZP² क्रॉस ZP के। किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है? ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP के। और भी कोई है? प्राइम है तो इन तीनों के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इनमें से कोई एक बनेगा, है ना। जनरलाइजेशन है इसकी, इसी की, कोई नेक्स्ट नहीं बनाया मैंने, ये अंडरस्टूड है। जब सेकंड रिजल्ट आपने कर लिया है तो ये भी तो बनेगा फिर, क्योंकि P का और P का GCD कितना है? 1 तो नहीं है ना। इसका मतलब ये इससे अलग है, ये वाला ग्रुप इससे अलग है, ये वाला। फिर नेक्स्ट P² का और P का GCD P² या P, इनसे तो अलग है ना। 1 तो नहीं है ना। 1 तो नहीं है ना। हमें ये थोड़े मतलब होता है क्या, हमें इससे मतलब होता है 1 तो नहीं है ना। हमें ये थोड़े मतलब है P है और P 1 हो सकता है क्या? प्राइम नंबर 1 हो सकता है? तो दैट्स वाई हमें ये मतलब नहीं है कि P है, हमें ये मतलब है कि 1 तो नहीं बन रहा, तो 1 तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ठीक है। ये तीनों के तीनों जो आपको ग्रुप दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों ग्रुप अलग अलग ग्रुप हैं। नहीं समझ आया? ऐसा तो नहीं बोलोगे P है, आप ये बोल लीजिए कि P बेशक हो 1 नहीं है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग ग्रुप हैं। आ गया समझ या और बोलूं? सेकंड रो देखो, क्या मैं इसको और इसको कंबाइन कर सकता हूं?
क्या इसको कंबाइन करके जेड पी स्क्वायर लिख सकता हूं? कंबाइंड जब करते हैं जब जीसीडी 1 हो, लेकिन पी का और पी का जीसीडी 1 नहीं है, ये बोल लो, कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। 1 नहीं है, इसलिए मैं इसको कंबाइन नहीं कर सकता। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। या और बोल लूं 4 हो तो 4 पॉसिबिलिटी होगी फिर अलग अलग की, है ना। तो ऐसे बनते जाएंगे ग्रुप, ठीक है। अब हम करते हैं जब दो नंबर्स की, दो प्राइम्स की मल्टीप्लीकेशन में किसी ग्रुप का ऑर्डर गिवन हो, ठीक है, उसको बोलेंगे थर्ड रिजल्ट। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो जेड पी रेज टू पावर एन, लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता इसलिए नहीं लिखा है ना। पी रेज टू पावर एन है, उसके फिर पॉसिबल तुम्हें बनाने पड़ेंगे पी स्क्वायर, पी पी क्यू पी एंड अप टू सो, लेकिन उसको जनरलाइज कर सकते हो इस रिजल्ट को फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर तुम्हें कितना गिवन है, P इंटू क्यू, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ओके। डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, अगर डिस्टिंक्ट नहीं हुए तो इसके लिए हमने रिजल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ। अगर P इज इक्वल टू क्यू हो गया तो पी स्क्वायर, रिजल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। चलो डिस्टिंक्ट ले लेता हूं मैं, सच दैट P इज लेस देन क्यू। अब डिस्टिंक्ट बोलने की जरूरत है, P क्यू से लेस है, स्ट्रिक्टली लेस बोल रहा है। इक्वालिटी तो कंडीशन मैंने हटा दी इस रिजल्ट से अब, और वो किस में लिख दिया, रिजल्ट नंबर सेकंड में, रिजल्ट नंबर सेकंड। इफ P is equal to Q then go to the second result, then there exist two possibilities, ZP square, ZP cross ZP, such that जो ये P है ये Q माइनस 1 को डिवाइड करता है। पहली कंडीशन तो ये है कि P क्या हो, Q से लेस, और दूसरा P है वो Q माइनस 1 को क्या करता हो, डिवाइड ना करता हो। फिर डिवाइड करेगा उसको हम रिजल्ट नंबर 4 में लिखेंगे, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉसिबिलिटी, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू ZP Q। अब मुझे ये बता दो कि ऐसा हुआ क्यों। प्रूफ पे तो नहीं जाएंगे इसके, लेकिन सिंपल सी बात देखो, मान लो ऐसा कोई नंबर बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो गिवन बोली है 3 इंटू 5 लिया 15 हो गया ना। 15 का भी लिस्ट में देखना कितने बने हैं, एक ही बना है ना, एक ही बना है यहाँ पे, है ना। तो देखो अब क्यू बनाओ, देखो ऐसे, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 5। क्या 3 5 से लेस है, क्या 3 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉसिबिलिटी, ZP Q, Z15। तो 15 की लिस्ट में देखोगे तो 15 पे जाके तो एक ही ग्रुप दिखेगा तुम्हें, Z15। लिस्ट बनाई ना अभी, तो जब Z15 करोगे तो सॉरी 15 ऑर्डर का होगा, क्यों होगा, रिजल्ट नंबर 3 से। जैसे ये दे दे तुम्हें, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 33 है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना देखो कैसे है, ऑर्डर का ग्रुप का ऑर्डर कितना दे दिया, तुमसे ये पूछ लेगा कि 33 ऑर्डर का क्या कोई नॉन एबिलियन ग्रुप इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। तो इसके लिए हम रिजल्ट नंबर 3 अप्लाई करेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 11 इंटू 3, 3 इंटू 11, लेकिन जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। जो कम डिजिट का है वही तो, जो छोटा है वही तो बड़े को डिवाइड करेगा। 11 तो 3 को डिवाइड करेगा ही नहीं कभी। क्या Q P को डिवाइड करेगा, कभी नहीं करेगा, बिकॉज P इज लेस देन Q। यहाँ पे देखो अब क्या 3 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 इज 11 माइनस 1, नहीं कर रहा ना। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि G किसका आइसोमॉर्फिक है, क्या नॉन एबिलियन है,
एबिलिन है, नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक है। तो तुम्हें अगर ये दे दे एग्जाम में, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33, देन जी इज, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। जी हैज 10 जनरेटर, जी हैव ओनली 2 जनरेटर, जी हैव नो जनरेटर। तो कितने आंसर आएंगे इसमें से? सी ऑर्डर, सी पार्ट में दिया हुआ है, पहला आ जाएगा साइक्लिक है। क्या इसके अंदर 10 जनरेटर है? जेडन के अंदर कितने जनरेटर होते हैं? 533। सेकंड में मैंने कितने जनरेटर बोला है? 20 आएगा। क्या 5 ऑफ 33 20 होता है? 30 और 10 इसको अलग अलग करेंगे, 2 और 10 तो 20 आएगा, है ना? 20 आएगा। 33 प्राइम का है, हे भगवान, 3 इंटू 11, ठीक है। उसके अंदर 20 जनरेटर होंगे, क्या ठीक है? ये एक में बोला था 2 जनरेटर होंगे, गलत है ना? इट इज ओनली 2 जनरेटर। ये बोला था जनरेटर होंगे ही नहीं, तो 2 होंगे आंसर, या उसके 20 जनरेटर होंगे और वो साइक्लिक हो गया। क्या उसने ग्रुप Z33 तुम्हें गिवन था? नहीं, उसने तो सिर्फ ऑर्डर दे रखा था कि ग्रुप है उसका ऑर्डर 33 है, इतना ही बोला था उसने बस। फिर उसके बारे में ग्रुप का ऑर्डर देके उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर बता दिया कि इसके बारे में बताओ, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही एक है, वो तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है। और रिजल्ट नंबर 3 से कैलकुलेट करोगे तो तुमने देखा कि 33 3 इंटू 11 और 3 10 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन बाय दिस रिजल्ट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉसिबिलिटी कि वो Z33 के आइसोमॉर्फिक होगा। उसका ग्रुप कोई और हो सकता है, क्या पता उसकी शक्ल अलग हो, कंपोजिशन अलग हो, अलग अलग उसके एलिमेंट्स हो Z33 से, लेकिन वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? हमने यहाँ पे G इज इक्वल टू Z33 नहीं लिखा, G इज आइसोमॉर्फिक टू Z। इज इक्वल टू में और आइसोमॉर्फिक में अलग है। आइसोमॉर्फिक में दो अलग अलग इंसान सेम नेचर के, और इक्वालिटी में सेम इंसान, जो पॉसिबल नहीं होता है ना। क्लियर है? ओके। जुड़वा भी, अगर जुड़वा है, शक्ल सेम है, तभी भी नेचर अलग अलग होता है ना। नेचर अलग अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है उसका। फिल्मों में तो हमेशा ही अलग होता है ना, एक तो बनेगा अच्छा और एक बनेगा बुरा, है ना। फिल्मों में ऐसे ही तो होता है, दो अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक का नेचर तो अच्छा और एक गुंडा बनता है ना। तो इसी तरह इसमें है। तो यहाँ पे सिर्फ जी है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z33 के। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 77 है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 77 है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ग्रुप जिसका ऑर्डर 77 है, 7 इंटू 11, क्या मैं इसको 7 इंटू 11 लिख सकता हूं? क्या 7 10 को डिवाइड करता है? नहीं करता। देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि Z, ठीक है। ये पूछा था। देखो ये नेट का क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये नेट का क्वेश्चन है। पता उसने क्या किया? उसने ये बोल दिया, 3 मार्क्स में आया हुआ था क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 देन Z, ये पूछा हुआ था Z जी, ये इसका ऑर्डर पूछा हुआ था कितने एलिमेंट होंगे। Z जी पता क्या होता है? सेंटर, वो सारे एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो ग्रुप के। लेकिन ये तो एबिलियन ग्रुप है, सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कितना आ जाएगा इसका ऑर्डर? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था नेट में, नहीं समझ आया? सेंटर होता है ग्रुप का, मैं वैसे एक्सप्लेन इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा जब आएगा। सेंटर ग्रुप का मतलब क्लास के वो सारे बच्चे, एक क्लास है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट है, ठीक है, उस क्लास के अंदर वो सारे बच्चे जिनके क्लास के बाकी सारे एलिमेंट दोस्त होते हैं, उनको उसका सेंटर बोलते हैं ग्रुप का। जिसका क्लास में कोई भी दुश्मन नहीं होता, वो सारे उसके सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सारे ही अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे 77, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर पूछा था ना, तो कितना हो जाएगा? 77। समझ आया? करेंगे इसको हम सेंटर को, सेंटर ऑफ ग्रुप को, ये एग्जाम्पल दूंगा तब वहां भी। ओके, एक तो होता है सेंटर ऑफ ग्रुप और एक होता है नॉर्मलाइजर, ठीक है। तो वो एलिमेंट से रिलेट करते हैं, नॉर्मलाइजर एलिमेंट का होता है और सेंटर ग्रुप का होता है, ठीक है। सब ग्रुप करेंगे उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे हम, ओके, अच्छी तरीके से।
एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 99 है, 9 into 11, श्योर? गलत, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 11, बट इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये सिर्फ रिजल्ट किसके लिखा हुआ है? p इंटू क्यू, p की पावर 1 हो और q की पावर 1 हो, ठीक है। तो देख के बोलना होता है, ऐसे थोड़े ही 9 इंटू 11, 9 प्राइम नंबर थोड़े ही है। ये लिखा, इसको लिख दिया 9 इंटू 11, बट दिस इज नॉट p, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब रिजल्ट लिखते हैं फोर्थ, जब ये p है वो q माइनस 1 को क्या कर जाए? डिवाइड कर दे। जब p है वो q माइनस 1 को डिवाइड कर दे। रिजल्ट नंबर फोर्थ क्या है? एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? p इंटू क्यू, सच दैट, इनको आगे करेंगे p स्क्वेयर, 99 वाले है ना, इनको आगे डिस्कस करेंगे। सच दैट p इज लेस देन q एंड p एंड q आर टू प्राइम नंबर। ये तो जरूर लिखो साथ में, है ना। इसके जैसे 99 किया था वो रिजल्ट अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि 9 नॉट ए प्राइम नंबर। वेयर p एंड q आर टू प्राइम नंबर, आर टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। सच दैट p डिवाइड्स q माइनस 1, इससे वाले ऊपर वाले रिजल्ट में डिवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट two possibility, there exist two possibility such that G is either isomorphic to ZPQ, इसके आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है ना। दो पॉसिबिलिटी मतलब या तो एक इसके आइसोमॉर्फिक होगा और दूसरा एक नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, ऑफ ऑर्डर PQ। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? PQ। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी एक ग्रुप नहीं, ए नॉन एबिलियन ग्रुप लिखो, ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू, ठीक है। एक तो वर्बली लिखो, एक इसको बनाओ, ठीक है। जी है ना, जीवन बोल दो इसको, जी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जीवन की। ये जीवन है, ये इस टाइप का होगा कि क्या होगा इसके अंदर? xi yj सच दैट x रेज टू पावर p इज इक्वल टू ई, p प्राइम नंबर है ना फर्स्ट वाला, एंड y रेज टू पावर q इज इक्वल टू ई, एंड xy इज नॉन एबिलियन आते हो, xy किसके इक्वल नहीं होगा? yx के। और जो i की वैल्यू, जो ये i की वैल्यू है, ये चलेगी 1 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन p माइनस 1 तक। और जो j की वैल्यू है, ये चलेगी 1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन q माइनस 1 तक, ठीक है। कोई बच्चा सोचे ये डाईहेड्रल ग्रुप लिख दिया, डाईहेड्रल में तो यहाँ पे क्या होता है? 2। तो वो एक डाईहेड्रल ग्रुप एक पार्टिकुलर केस बनेगा इफ यू टेक p इज इक्वल टू 2। तो आप p को 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाईहेड्रल ही तो बन जाएगा, वो डाईहेड्रल नहीं होता। क्यों? लेकिन जब करोगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। i लिखा है यहाँ पे, x है वो g का एक एलिमेंट होगा, y है वो भी g1 का एलिमेंट होगा। इन x रेज टू पावर i y रेज टू पावर j करके ऐसे इसके g1 के एलिमेंट को जनरेट कराओगे, जनरेटर नहीं बोला था जैसे जी, तो ऐसे एक ग्रुप बना सकते हो तुम, सच दैट ये ग्रुप कैसा होगा? नॉन एबिलियन, और इसका ऑर्डर है वो कितना होगा? p इंटू क्यू। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये d
डाइहेड्रल ग्रुप भी बन जाए, है ना, हो सकता है ना, क्यू है वो n के इक्वल आ जाए जितना ग्रुप का ऑर्डर है, तो ये ऐसे करोगे तो ये डाइहेड्रल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन जो सामने लिखा है ये डाइहेड्रल ग्रुप नहीं है, उसके जैसा है। क्यों? क्योंकि डाइहेड्रल ग्रुप में हमेशा कितना होता है, चाहे आप D2 लिखो, D3 लिखो, D4 लिखो, D5 लिखो, हमेशा x की पावर 2 इज इक्वल टू ई लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने x रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू ई लिखा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए डाइहेड्रल ग्रुप। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p इंटू क्यू है और p अगर q को डिवाइड नहीं करता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो ZpQ के आइसोमॉर्फिक होगा। दूसरा, अगर डिवाइड कर दे, यानी डिवाइड कर दिया उसने, p डिवाइड्स q माइनस 1, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, वो एक एबिलियन ग्रुप भी हो सकता है और एक नॉन एबिलियन ग्रुप भी हो सकता है। और जो एबिलियन ग्रुप होगा वो ZpQ होगा और नॉन एबिलियन ग्रुप होगा वो इस टाइप से होगा। और ब्रैकेट में लिख ले आप क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इट्स नॉट ए डाइहेड्रल ग्रुप, इट्स नॉट ए डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, ये लिख लो, इट मे बी ए ग्रुप अदर देन डाइहेड्रल, डाइहेड्रल से अलावा भी एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल ले इसका, मान के चलो 6 ऑर्डर का ले लिया, चलो ऑर्डर कितना ले लिया, 6, 5 लिया था ना उसमें हमने। मान लो मैंने ले लिया एक ग्रुप G है जिसका ऑर्डर 6 है ना। अब देखो 6 के अंदर लिस्ट में देखना दो ही है ना, एक तो S3 या D3, S3 लिखा है, श्योर। तो क्या ये ग्रुप डाइहेड्रल ग्रुप होगा, जरूरी है, S3 है ना, नहीं समझ आया? अब तुम नहीं बोला है, तुमने लिस्ट में देखा, लिस्ट में भी तुमने लिखवाया था, मैंने तो बोला था कि क्या लिखूं, तुमने बोला S3 लिख लो, S3 लिख लिया। अब S3 को फिर इस तरीके से भी लिखना पड़ेगा, उसने बोला है ना कि कोई ग्रुप नॉन एबिलियन, S3 इज नॉन एबिलियन, तो क्या उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तुम ये सोच रहे हो कि डाइहेड्रल ग्रुप है, लेकिन मैंने क्या लिखा, इट्स नॉट ए डाइहेड्रल ग्रुप, मे बी इट्स ए डाइहेड्रल ग्रुप इन पार्टिकुलर केसेस, है ना। तो जब मैंने 6 ऑर्डर का लिखा तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 3, p की पावर 2 है और q की पावर, सॉरी q की वैल्यू 3 है, लेकिन 2 है वो 3 माइनस 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड। तो इसमें थर्ड वाला रिजल्ट नहीं अप्लाई होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी। तो दो पॉसिबिलिटी होगी तो या तो G है किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के, या एक नॉन एबिलियन ग्रुप। ये ऑलवेज क्या होता है, नॉन एबिलियन, और ये ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन एज वेल एज साइक्लिक, है ना। जब नॉन एबिलियन है तो दूसरा नॉन साइक्लिक है, अगर एबिलियन ही नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं है। तो अब देखो तो दूसरा है, लेकिन तुम्हें पता है दूसरा है, कौन सा है, कौन सा है, S3 नॉन एबिलियन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, अगर S3 है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख के दिखाइए, उसको इस फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा, G1 लिखूं या S3 लिखूं, दूसरा इट इज आइसोमॉर्फिक टू G1 और एक्चुअली में है क्या वो S3, D3 भी लिख सकता हूं, D3 भी तो नॉन एबिलियन है, D3 भी लिख सकता हूं। यहां पे लिख दिया मैंने, X है ना, ये एलिमेंट किसका था, G1 का ही था, जनरेटर था वो, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1 2, क्या G3 का एलिमेंट होता है, यहां पर I लिख दी, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, 1 2 3 लिख दिया, यहां पे पावर J लिख दी, सच दैट दिस इज योर X। तो 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, E, P कितना है 3, इसका ऑर्डर कितना होता है, लेंथ कितनी है इसकी 3, तो y की पावर q यानी 1 2 3 की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, E। क्या ये कॉम्पोजिशन सेम होती है, अलग अलग होती है ना, एक किया है हमने, ये बहुत बार किया है, सच दैट 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 और 1 2, ये yx इज नॉट इक्वल टू y। कोई बच्चा बोला सर इसको वेरीफाई, लास्ट लेक्चर में बहुत बार किया हुआ इसको वेरीफाई, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट सच दैट वो जनरेट जरूर कर दे। आप ये देखिए जिनमें ये प्रॉपर्टी है, कोई भी आप ऐसे एलिमेंट ले सकते हैं और इसको आप क्लोज कर दो और i की वैल्यू लिखो, i की वैल्यू क्या हो सकती है 0 p माइनस 1 तक, p कितना है 2, तो 0 और 1। j की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2, आप लेके चलिए S3 के 6 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। पावर लेते चलिए, कंपोजिशन करते चलिए, इसको स्पेस दे दो यहाँ पे नोटबुक में स्पेस, और यहाँ पे देखो क्या ये पूरा जनरेट कर देगा इसको। क्या करोगे तुम, पहले
आई की वैल्यू को वेरी करते चले जाओ, जे की वैल्यू फिक्स रखो, एलिमेंट आते सेम भी आ सकते हैं, फिर जे की वैल्यू को फिक्स रखो, इसकी वैल्यू मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 ऐसे एलिमेंट करोगे तो S3 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं 3 फैक्टोरियल 6, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर 6। और क्या S3 ये D3 लिखा है मैंने, नहीं लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये आगे स्पेस छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लिखो G1 इज इक्वल टू D3 और उसको लिखो इस फॉर्म में, वो तो कोई मुश्किल है ही नहीं, वो तो लिखते हैं हम ऑलरेडी, लिख देता हूं चलो। D3 इज इक्वल टू XI YJ सच दैट X स्क्वायर लिख दूं ना, क्योंकि P क्या गिवन है 2, X स्क्वायर इज इक्वल टू E Y रेज टू पावर कितना होता है यहाँ पे N, 3 लिख दूं, और 3 क्या है Q, तो लिख सकता हूं मैं Y3 इज इक्वल टू E, और ये भी लिख सकता हूं XY इज नॉट इक्वल टू YX, या ये भी लिख सकता हूं XY इज नॉट इक्वल टू Y इनवर्स X, ये सेम ही बात है, ठीक है। और आई वैल्यू सेम, ये आ गया सेम, देखो इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो कर चुके हम D3, ये भी नॉन एबिलियन है। कहने का मतलब जो ऊपर वाला ग्रुप लिखा है ये जरूरी नहीं है कि एबिलियन हो, सॉरी D3 ही हो, ओके, तो उसको हम S की फॉर्म में भी लिख सकते हैं D3 की। लेकिन जब आज हमने लिस्ट बनाई है उसमें मैंने ये नहीं बोला था D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, जब ये लिख दिया तो ये लिख दिया, ये लिख दिया तो फिर इसको लिख ही देंगे, आइसोमॉर्फिक है, दोनों का नेचर क्या होगा सेम होगा, ठीक है, दैट्स वाई दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक होगी। तो बताओ अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं इफ G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 such that it have only 4 element of order 2, if it has only 4 element of order 2, then G is abelian, non abelian, cyclic, non cyclic, non abelian, क्योंकि इसके अंदर तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, एक 5 2 इज इक्वल टू 1, लेकिन मैंने कितने बोला है 4, जो किसके अंदर होते हैं D3 के अंदर होते हैं, तो 3 बोल लो, 4 नहीं होंगे 3 होंगे, ठीक है, 3 इज ए ऑड नंबर, तो D3 के अंदर 2 ऑर्डर के 3 होंगे, समझ आ गया, क्लियर है। वो तुमसे ऑप्शंस में दूसरे ऑर्डर, दूसरे एलिमेंट्स का ऑर्डर भी पूछ सकता है, मान लो तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, सच दैट इट हैव ओनली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देन इट हैव 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऐसा ही बोल सकता है कि 3 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, ऐसा ही पूछ सकता है। तो ऑप्शन देख लो आप, तो आपको इसके नहीं, किसका कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका एनालिसिस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, ठीक है, कितने होंगे, कितने बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, क्या होंगे, एबिलियन नॉन एबिलियन, समझ आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे अब मैंने तुम्हें दे दिया एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या लो बताओ, जो 4 रिजल्ट्स के फेवर में हो, ट्वेंटी वन ले लिया मान लो, हमने तो 15 तक डिस्कस किए हैं ना, 21 ले लिया, क्या मैं 21, अब जो 4 नंबर रिजल्ट है ये उन्हीं के लिए अप्लाई होगा जिसमें हम उसको P इंटू क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, फिर P Q इंटू R ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, ये P है, ये Q है, P इज लेस देन Q, 3 इज लेस देन 7, 3 डिवाइड 7 माइनस 1, 3 डिवाइड 6, तो थर्ड रिजल्ट नहीं लगेगा इसमें, फोर्थ रिजल्ट लगेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक G है वो या तो आइसोमॉर्फिक होगा क्या Z21 के, या G है आइसोमॉर्फिक होगा क्या नॉन एबिलियन ग्रुप। अब देखो D है, क्या किसी डाइहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर 21 हो सकता है, इवन होगा, तो यहाँ पे वो डाइहेड्रल ग्रुप बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन वो किस फॉर्म का होगा, जो हमने बताई है उस फॉर्म का होगा। क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दो, तो उसको क्या बोल दूं मैं G1, और ब्रैकेट में ये लिख लो क्या, ये नॉन एबिलियन। नहीं समझ में आया, क्या है वो डाइहेड्रल होगा लेकिन नॉन एबिलियन होगा, तो वो डाइहेड्रल से अलग है क्योंकि उसका ऑर्डर 21 है, लेकिन नॉन एबिलियन है, ये श्योरिटी है, ठीक है, समझ आ गया। और तुम्हें ग्रुप का ऑर्डर दे दे 21 और ये बोल दे इट हैव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ग्रेटर देन 1, तो किसकी, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है,
नॉन एबिलियन वाले की, जीवन की बात कर रहा है, क्योंकि टू ऑर्डर के उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक, तो वो इसकी बात नहीं कर रहा। ये भी दिया हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये गिवन है। एक जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 एंड इट हैव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज मोर देन वन। मोर देन वन कहते ही उसने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, फिर वो किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। फिर बोलता है जी इज साइक्लिक, जी इज एबिलियन, जी इज नॉन एबिलियन, जी इज नॉन साइक्लिक, तो नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक। ठीक है, आ गया समझ। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, आप करोगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे, तुम्हें बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन।